गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग मेघालय। आज मैं फिर से लाइव आया फेसबुक से, और इस फेसबुक का लाइव का थ्रू से मैं मेघालय गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरा आवेदन करना चाहूँगी कि जो आज कुछ दिन से मेघालय जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ चल रहा है, और इस बीच में हमारे जो राजावाला एमएलए डॉक्टर मिजानुर रहमान काजी रिगार्डिंग जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी का ऊपर में एक स्टैंड किया था, स्टेटमेंट दिया था जे 50% जॉब रिजर्वेशंस एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट एंड 50% फॉर अनरिजर्व। सो मैं डॉक्टर मिजानुर का जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करता हूँ, और मेरे तरफ से कुछ करना, वो जिन्युइन एक चीज़ बोला है, इसको लेके पॉलिटिसाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिक्स का जो वो एज ए पॉलिटिशियन कोई पार्टी का हिसाब से नहीं बात किया है। वो हमारे डॉक्टर मिजानुर काजी एक नॉन ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स है, हमारे कम्युनिटी का तरफ से वो रिप्रेजेंट किया है। हमारे कम्युनिटी का या नॉन ट्राइबल का जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स और मेघालय असेंबली से पार्टी छोड़ के जो भी हो, जैसे कि एटी मंडल साहब जी हमारे मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, वो भी हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जॉब रिजर्वेशन के ऊपर कुछ बात करें। आज मैं ये बोलना चाहूँगी, कोई गलत तरीका लेने से गलत तरीके से सोचने का और लेने का ज़रूरत नहीं है। आज मैं ये कहूँगा कि सिंस 1972 जो 1972 का मेघालय जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी रेजुलेशन एडॉप्ट किया है 12 जनवरी 1972 को, उसमें क्लासिफाइड किया हुआ है नंबर ए 40% reservation for Khashi and Jointias, 40% reservation for Garo and Garos, 40% reservation for other tribes, 85% totally reserved by the STs. सो इसमें हम लोग खुश हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम लोग ये 80% से हम लोग ये नहीं बोल रहा है कि इस 80% को आप लोग इंजॉय मत करो। सिंस द क्रिएशन ऑफ मेघालय जो आप लोग इंजॉय कर रहा है, 40% हमारे खासी एंड जॉइंटिया ब्रदर्स, 40% गारो ब्रदर्स एंड 5% अदर शेड्यूल ट्राइब ब्रदर्स इंजॉय कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रिमेनिंग 15% है, इसका हम लोगों को परफेक्ट क्लासिफिकेशन चाहिए। ये 15% उस 1972 का जो रेजुलेशन एडॉप्ट किया था 12 जनवरी 1972 को, उसमें भी परफेक्ट क्लासिफिकेशन रिटर्न नहीं है, मेंशनेट नहीं है। दिस 15% फॉर हुम, कौन सा कम्युनिटी, कौन सा कास्ट, कौन सा ट्राइब या तो नॉन ट्राइब, ये 15% रिजर्व करेगा। लेकिन अनऑफिशियली ये यूज़ होते जा रहे हैं फॉर द जनरल कैटेगरीज। सो एज पर जनरल कैटेगरीज वी द नॉन ट्राइबल्स, मुस्लिम्स, हिंदूज हु आर नॉट शेड्यूल कास्ट, नेपालीज एंड एक्सेट्रा आर द जनरल कैटेगरीज। सो ये 15% हमारा होना चाहिए। सो ये भी हम लोग from that day, since that day we are deprived from that 15% also. और अभी ये 15% को अभी लिखा जाता है ऑफिशियली, हम 2002 से देख रहे हैं, इसका पहले नहीं देखा, 2002 से देख रहे हैं। इसको अनरिजर्व बोलता है। अनरिजर्व कैटेगरी बोलने से इसमें होता है जो भी कास्ट हो, कम्युनिटी हो, गारोस हो, मुस्लिम्स हो, हिंदूस हो, खासिस हो, जॉइंटियस हो, इसमें मेरिट वाइज आ जाएगा। सो मेरा एक क्वेश्चन है,
अगर 85% शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन ऑलरेडी है, हम लोग कहाँ पे है? हमारा भी कुछ राइट्स है, हम लोग भी मेघालयन है, हम लोग भी इंडियन है, हम लोग भी बाई बर्थ फॉर फादर्स वी आर मेघालयन। सो हम लोग का भी कुछ जॉब रिजर्वेशन है, हम लोग का भी राइट्स होना चाहिए। इसलिए मैं मेघालय गवर्नमेंट को एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे तरफ से, एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, नॉन ट्राइबल कम्युनिटी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेघालय गवर्नमेंट को या हमारे सीएम साहब कोनराड संगमा जी को, या तो जितना भी है एमडीए गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि 85% जो एसटी रिजर्व है ये इंजॉय करने दीजिए, करने दीजिए हमारे गारो ब्रदर्स को, हमारे खासी जैंतियास को एंड अदर ट्राइब्स को। लेकिन ये जो 15% है ये हमें नॉन ट्राइबल बोल के हो या माइनॉरिटी बोल के हो या जो भी कास्ट एक नाम देके हम लोगों को क्लासिफाइड करना है, ये 15% हमारे लिए रिजर्व करना चाहिए था और क्लासिफाइड कर देने से अच्छा होगा। तब कोई बात नहीं, क्योंकि ये 15% क्लासिफाइड करने के बाद कोई झंझट ही नहीं है मेघालय में, और है ही कोई नहीं। हम लोग कुछ नॉन ट्राइबल से लाइक 2 lakhs अबव एंड मेजोरिटी हमारे ट्राइबल पीपल, सो मेजोरिटी रिजर्वेशन फॉर ट्राइबल इज देयर एंड 15% हम लोग अगर इंजॉय करेगा तो मेघालय में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं यही मेरा रिक्वेस्ट है, जो 15% है इसको क्लासिफाइड कराया जाए, नॉन ट्राइबल नाम देके हो, जो रिजर्वेशन फॉर नॉन ट्राइबल्स और रिजर्वेशन फॉर द माइनॉरिटीज ऑफ द मेघालय और रिजर्वेशन फॉर द एनी का जो भी नाम देके हम लोगों को अगर ये 15% में इंक्लूड किया जाता, हमारे बच्चे लोग, हमारे आदमी लोग भी जॉब रिजर्वेशन में शामिल हो सकता था। जैसे कि सिंस 1972 हमारे 15% में कोई उसमें भी आके ट्राइबल्स भाई को इंक्लूड किया गया। हमारे 15% प्रॉपरली हम लोग जनरल कैटेगरी हिसाब से नहीं मिला। तो हम एक ही रिक्वेस्ट करेगा एमडीए गवर्नमेंट को या तो हमारे मेघालय गवर्नमेंट को कि ये 15% हमें नॉन ट्राइबल को नाम देके हो, जो भी कास्ट या तो कम्युनिटी का नाम देके ये रिजर्वेशन कर देने से अच्छा होता था। यही हमारा विनती है। और एक चीज़ है, जिस तरह शेड्यूल ट्राइब होने से शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट ऑफिस से इशू किया जाता है क्लासिफाइड करके, और शेड्यूल कास्ट होने से शेड्यूल कास्ट को कास्ट सर्टिफिकेट इशू करता है प्रॉपर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है। इसी तरह अगर हम लोगों को, हम लोग जो मुस्लिम से, हिंदू से, जो जितना जो शेड्यूल कास्ट नहीं है, ओबीसी नहीं है, जो नेपाली से और अदर्स एंड एक्सेट्रा जो है, इन लोगों को अगर सेम सिस्टम में ऑफिशियली अगर कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया जाता तो अच्छा था। ये भी मेरा एक रिक्वेस्ट है। हम लोग को कोई कास्ट का नाम देके क्लासिफाइड करके, सपोज मैं मुस्लिम्स हूँ, मुस्लिम बिलोंग्स टू व्हिच कास्ट इन मेघालय, सो ये भी एक क्लासिफाइड करने का ज़रूरत है। मेरा तरफ से ये मुझे रिक्वेस्ट है कंसर्न डिपार्टमेंट को, मेघालय गवर्नमेंट को, हम लोग मुस्लिम कौन सा कास्ट में गिरता है इन मेघालय, इसको क्लासिफाइड करके मेंशन करके ऑफिशियली हम लोग का एक सर्टिफिकेट इशू का एक सिस्टम जैसे ट्राइबल भाई को दिया जाता है, वही सिस्टम से एक अगर रेजुलेशन टेकअप करके इसको एडॉप्ट किया जाता तो बहुत अच्छा हो। मैं यही बोलेंगे। और एक चीज़ है, इसमें पॉलिटिकल कलर देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे कि एनपीपी है, एनपीपी में हमारे जो आज का गवर्नमेंट है, एनपीपी लेड गवर्नमेंट है, एनपीपी में हमारे एटी मंडल साहब जी है, उनको भी बोलेंगे हम एनपीपी होके आपको बात करने नहीं बोलते हैं। हमारे कम्युनिटी का तरफ से हमारे राइट्स के लिए, जॉब रिजर्वेशन राइट्स के लिए थोड़ा आप भी थोड़ा गवर्नमेंट से डिस्कशन कीजिए। या हम डॉक्टर मिजानुर काजी को बोलेंगे, जो अदर सीनियर सिटीजन से, जो एनजीओ से। और एक चीज़ हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे,
इस जॉब रिजर्वेशन में जैसे अदर्स एसटी कम्युनिटीज़ का जितना से NGO से सीनियर सिटीजन से सबका साथ मीटिंग किया जा रहा है, तो इसी तरह अगर मेघालय गवर्नमेंट हम लोग से भी हमारे सीनियर सिटीजन्स को एक बार बुला के हमारे जितना प्लेन बेल्ट का जो नॉन ट्राइबल्स या तो मुस्लिम स्टूडेंट यूनियंस, एंटी करप्शन लीग्स, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन एंड एक्सेट्रा कुछ NGO से ये सब का लीडर्स को, सीनियर सिटीजन्स को, हमारे कुछ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं इनको बुला के अगर एक मीटिंग करता और भी अच्छा होता। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है मेघालय गवर्नमेंट से कि या और हमारे प्रिय नेता कर्नल संगमा जी, हमारे CM को मेरा रिक्वेस्ट है कि इस जॉब रिजर्वेशन में हमें भी क्लासिफाइड करके मेंशन किया करने के लिए बहुत अच्छा होगा कि हम लोग का जो राइट्स है जॉब रिजर्वेशन में ये क्लियर कर देने से अच्छा। 1972 में जो किया है जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी का जो रेजोल्यूशन टेकअप किया था उसमें क्लियर क्लासिफिकेशन नहीं दिया, ओनली 100% से 85% का क्लासिफिकेशन दिया। उसमें हम बोल चुका है ऑलरेडी पहले बिगिनिंग में इस लाइव में कि उसमें से 85% में 40% खासी और जॉइंटिया ब्रदर्स के लिए, 40% गारो ब्रदर्स के लिए, 5% अदर ST के लिए, ऐसे करके क्लासिफाइड करके 85% तो जा चुका है, लेकिन रिमेनिंग 15% का कोई क्लासिफाइड मेंशन किया नहीं हुआ 1972 का जो रेजोल्यूशन टेकअप किया हुआ है। सो मैं बोलेगा इस बार जो हो रहा है इसमें प्रॉपरली 100% का क्लासिफाइड करने से अच्छा रहेगा। और जो रोस्टर सिस्टम है इसमें मैं कोई बात करना नहीं चाहेंगे, रोस्टर सिस्टम का कमेटी है, वो कमेटी जो डिसाइड करेगा रोस्टर सिस्टम का तो वो सॉल्व हो जाएगा। जो रोस्टर सिस्टम में सिस्टमेटिक आ जाएगा, कौन सा कम्युनिटी, कौन सा ST, कौन सा नॉन ST, कौन सा रोस्टर सिस्टम में कौन सा सीरीज में गिरेगा, वो अलग चीज़ है, उसमें मैं बात नहीं करेगा। सो मैं अगर इस लाइव में कुछ गलत बोला है तो इसमें मैं सबको सभी हमारे मेघालय वासी को बोलेंगे, मेरा अगर कोई इसमें गलती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोई अगर गलती है इसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे सजेशन दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर इसको प्लीज़ मेरे एक रिक्वेस्ट है, कोई पॉलिटिकल कलर नहीं दीजिए। एज ए पॉलिटिशियंस मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरा जात के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा जात के लिए बोल रहा हूँ। मेरा भी राइट है, मैं भी मेघालयन हूँ, मुझे भी बोलने का, इधर में रहने का, इधर में खाने का, इधर में सर्विस करने का, इधर में पॉलिटिक्स खेलने का राइट्स है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय मेघालय।